हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग। ऑब्वियसली आप लोग कैंडल देख के तो समझ ही गए होंगे। इसमें आपके पार्टनर की डीपेस्ट एनर्जीज को चेक करेंगे, डीपेस्ट भावनाएं आपके लिए क्या है नेक्स्ट 22 आवर्स के लिए, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग है, डीप एनालिसिस है। तो मैं चाहूंगी आप अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान करें। ठीक है, जितना अच्छे से आप ध्यान करेंगे, जितना अच्छे से उनको मेमोराइज करेंगे, उतना आपसे रीडिंग एक्यूरेट होगी। ठीक है, इसमें आपकी एनर्जीज को भी चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एसी को करती हूँ बंद, ताकि रीडिंग में कोई इंटरप्शन ना हो। ओके, तो ये हो गया बंद। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। क्लिनजिंग मेथड पूरा हो चुका है। रिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और उनके पार्टनर की। सबसे पहले मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज को बताएं। कभी कभी रीडिंग टाइम लेती है, इट्स ओके। ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी होता है। जब आप बहुत ओवर थिंकिंग करती हो ना किसी चीज को लेकर, क्लियर नहीं रहते, तब भी होता है ऐसा। हमेशा रीडिंग ऑन द स्पॉट उसी वक्त स्टार्ट नहीं होती, टाइम लगता है। सो यूनिवर्स आपकी जो थॉट्स है ना, उसको कलेक्ट करने में टाइम लेती है। ये वही चल रहा है। आप एक ही सर्कल पे गोल गोल घूम रहे हैं, एक ही बात को बार बार सोच रहे हैं। पास्ट की कोई बातें हैं जो दिमाग को घेरे हुए हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार है। किसी से जुड़ना है, किसी से कनेक्ट होना है, किसी से बात करनी है, किसी को आवाज सुननी है, किसी को बहुत मिस कर रहे हैं। और उस व्यक्ति ने खुद ही अपनी तरफ से डिस्टेंस क्रिएट कर लिए हैं। आप उनके करीब जाना चाहते हैं, पर वो व्यक्ति आपको अपने करीब आने नहीं दे रहे। उनकी वजह से आपने बहुत सारी चीजें जो है ट्राई कर ली हैं अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि हर तरीके के पैतरे आजमा लिए, क्योंकि साम दाम दंड पे सब देख लिया, ऐसा दिखाई दे रहा है। फेक अकाउंट से हो सकता है आप इनको स्टॉक भी कर चुके हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इनको बहुत चेज किया है। आपके पार्टनर को लेकर अभी आप काफी एक ही सर्कल पे गोल गोल घूम रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आप बहुत उलझ चुके हैं। कहने को तो मूव ऑन कर लिया है, लेकिन आप क्लियरली मुझे दिख रहा है आप उस सर्कल से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप एक ही सर्कल में बार बार जाकर अटक जाते हो। क्लियरली दिख रहा है। वजह कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब थर्ड पार्टी रीजन है। यहाँ पर मुझे मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो परिवार का इन्वॉल्वमेंट, आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग, उनका स्टबन नेचर भी हो सकता है, उनकी करियर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर एक चीज नहीं दिख रही है मुझे। आप दोनों के बीच में एज का भी गैप हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि बात नहीं करते, और ये चीज आप फील कर पाते हो। आपको पता है आपके पार्टनर को आपसे बात करनी है, आपसे बात करने के लिए वो इंटरेस्ट रख रहे हैं, बट वो फिर भी अप्रोच नहीं कर रहे। और आप पास्ट में अप्रोच करके देख चुके हो। अब आपको जो है काफी ज्यादा ऐसा है कि ये व्यक्ति खुद होकर आए, आप वापस बार बार ट्राई नहीं करना चाहते। आप एक जगह स्थिर होकर बैठ गए हो, बट इसकी वजह से आप एक ही साइकिल बार बार उसी साइकिल में जा रहे हो। यानी कि बार बार उन्हीं की थॉट्स में चले जाते हो, बार बार उनको याद करने लगते हो। एक तरीके का एक ऐसा थॉट है, जब आप आप में नॉर्मल भी होते हो ना, अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल भी हो जाते हो, तब भी अचानक बैठे बैठे इनका ख्याल आ जाता है। जब आप इतना आगे बढ़ चुके हो, तब भी आपको ये थॉट आते हैं। आप अपने आप में अपने काम में बिजी रहो, तब भी आप इनके बारे में अचानक से सोचने लगते हो। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हो, अनइंटेंशनली बार बार इनके थॉट्स आपको घेर लेते हैं। इनकी बातें, इनका थॉट, इनकी कोई मेमोरी बार बार आपको ध्यान आती है। आप अपने पार्टनर से ना प्यार करना बंद नहीं कर पाते। आप ऐसे बोलने के लिए कई बार गुस्से में कह देते हो, नफरत करती हूँ या करता हूँ, अब इसको देखूंगा नहीं, मूव ऑन कर लूंगा। लेकिन आप इनसे नफरत नहीं कर पा रहे हो। आप इनसे नफरत करना चाहते हो, पर आप नहीं कर पा रहे हो। आप इनसे गुस्सा करना चाहते हो, गुस्सा नहीं कर पा रहे हो। नाराज रहना चाहते हो, नाराज नहीं हो पा रहे हो। प्यार तो अभी भी आपका खत्म नहीं हुआ भाई।
अच्छा, आपकी एनर्जीज में मुझे एरीज और टॉरस की एनर्जी ज्यादा मिली है, तो ये आपकी साइन हो सकती है वेरी स्ट्रांगली। मुझे ये 2 साइंस ही मिली है अब तक। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं। यूनिवर्स मुझे इनके पार्टनर की एनर्जीज को गाइड करे। आपके पार्टनर भी आप ही के जैसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप ही के थॉट्स में है। एक सेकेंड, हाँ, सॉरी, कोई डोर पे था। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक एनर्जी जो मैंने सबसे पहले पिक की आपके पार्टनर की, वो ये थी, वो आप ही के जैसा सोचते हैं। जिस तरह आप उनके पास जाने के लिए तरस रहे हो ना, आपके थॉट्स में है कि आप इनसे मिलें, बात करें, आपको एक बार बस ये देखने को मिल जाए, एक बार एक झलक ही दिख जाए। बस होता ना कि एक डेस्परेशन, वो सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि आपके पार्टनर बार बार दौड़कर जो है आपकी तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके ड्रिप्स पूरे आपकी तरफ ही गए हैं बार बार। तो एक बात तो क्लियर है, भले आप लोग दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो भले, बट स्टिल ये व्यक्ति आपको देखते नजर आ रहे हैं। लड़का लड़की जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बट ये आपको तरफ देखते हुए, आपसे बात करने की इच्छा रखते हुए, और ये इंट्यूशन ऑलरेडी आपके बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आप खुद एक रीडर, एक रेकी हीलर या आप रीडर हो सकते हैं, बट काफी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। आपको अंदर से फीलिंग आती है कि इस इंसान को आपसे बात करना है, पर ये व्यक्ति आ नहीं रहे हैं, तो तभी आप और परेशान हो रहे हो इस व्यक्ति से। लाइक ऐसा आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि जब ये बात करना चाहते हैं और मुझे इतनी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन आ रहा है, तो आखिर ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। तो ये दिमाग आपका ना इसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है इस बात को सोच सोच के। ये इस व्यक्ति को बात जरूर करना है। यूनिवर्स इनके पार्टनर के बारे में मुझे और पता है, इनके पार्टनर की और डीप एनर्जीज। आपके पार्टनर की ना एनर्जीज में बार बार मुझे उनके पीछे कोई चिपका हुआ नजर आ रहा है। बार बार ऐसा लग रहा है कि जब वो आते हैं ना, तो उनके पीछे का एक बोझ उनके साथ आता है। यानी कि ये व्यक्ति बोझ में इतने दबे हुए हैं ना कि वो आपकी तरफ अप्रोच ही नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि इस व्यक्ति के पीछे ना बहुत सारे भारी भारी बड़े बड़े पत्थर बांध दिए गए हैं, और वो बोलते हैं ना, रस्सी से किसी तरीके से जोड़कर इनको रुका दिया गया है। तो उस रस्सी के, मतलब बोलते हैं ना, उस पत्थर का वजन इतना ज्यादा है ना कि ये व्यक्ति चाहकर भी ना उस तरीके से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आपको पोच, क्योंकि ऐसा लग रहा है पीछे जो है बहुत वजन है, सामने जो है बहुत इंटरेस्ट है कि आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, आपसे कनेक्ट करना है, इंटरेस्ट है, लेकिन पीठ पे जैसे ना बहुत बोझ सा लदा हुआ है, बहुत ज्यादा। और ये कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, इनके ऊपर एक्सपेक्टेशन है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बोझ इतना ज्यादा है ना कि ये व्यक्ति अपने आप को खींच नहीं पा रहे, ताकत नहीं बढ़ पा रही है, ताकत दिन ब दिन कम हो रही है। इसकी वजह से कमजोरी महसूस होती है इनको, कायरता का एहसास या एक कमजोर इंसान का एहसास इनको होता है। इसकी वजह से ये व्यक्ति किसी व्यक्ति के वजह से या किसी मजबूरी की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, बट बात करने के लिए ये भी बहुत इंटरेस्टेड है। और इनके दिमाग में आपकी यादें बहुत ज्यादा चलती है, मेमोरीज बहुत कलेक्ट करते हैं, ये मेमोरीज बहुत है आपको लेकर, पुरानी पुरानी छोटी छोटी बातें बहुत दिखती है। लियो एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, एक्यूरियस अभी तक दिखी है। जो 3 एनर्जीज मुझे दिखी है मैंने वही बताई। हाँ, आपके पार्टनर में जितनी बार मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी निकाली, पीछे कोई चिपका हुआ नजर आ रहा है। पीछे आपके पार्टनर के कोई बोझ तले दबाकर बैठा हुआ है, कोई इनसिक्योर हो सकता है, कोई जलस है आपसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस, या डेफिनेटली बार बार उस बोझ के वजह से, और वो बोझ बहुत ज्यादा है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस का बोझ। यूनिवर्स, ये व्यक्ति का डीप थॉट इनको लेकर क्या है, मुझे इनकी डीप फीलिंग्स बताएं। ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको दोबारा महसूस करना चाहते हैं। ये आपको आज भी बहुत याद करते हैं, बहुत। और ना सिर्फ याद करते हैं, ये आपको लेकर इमोशनल भी होते हैं या होती हैं। लड़का लड़की ये जो भी है, ये आपको लेकर, ओके, टॉरस एनर्जी, वृषभ एनर्जी मुझे मिली है, ये आपको लेकर इमोशनल बहुत होते हैं। इनके लिए आज भी आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये आज भी आपको बहुत मिस करते हैं। चेजिंग एनर्जी है, यस, ये भी आपको स्टॉक करते हैं, आप इनको स्टॉक करते हैं, आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। टू मच फन, वेरी गुड। आपके, ओके, आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जाने वाले हैं, या कहीं से आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखी है। आपके पार्टनर ना जैसे बार बार एक चीज को ना दोहराते नजर आ रहे हैं, क्यों क्यों क्यों, एक वर्ड बार बार, क्यों क्यों, मतलब कोई क्लैरिफिकेशन है इस रिलेशनशिप में जो इन्हें मिला नहीं।
या आपसे किसी सवाल के जवाब की एक्सपेक्टेशन है। क्यों हुआ ये, क्यों नहीं, मतलब क्यों किया, क्यों, मतलब ये चीज घटित हुई, यानी कि क्यों एक सवाल है इनके मन में। और वो क्यों इतना भारी है ना, जिसकी वजह से ये व्यक्ति लाइक माइंड में ना क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर। और ये क्यों वर्ड बहुत भारी है, बहुत बड़ा होकर रिफ्लेक्ट आया है ये क्यों वर्ड। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी बहुत करते हैं, अनजाने में या जानकर, दोनों सूरत में हो सकता है। लेकिन ये व्यक्ति अभी भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपके कांटेक्ट में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका केयर करना बहुत याद करते हैं। आप जिस वजह से केयर करते थे उस वक्त ये आपकी केयरिंग स्वभाव से बहुत इरिटेट होते थे या इरिटेट होती थी। इनको लगता था आप बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, इनकी लाइफ में दखल दे रहे हो या इनको स्पेस नहीं दे रहे हो। बट अब इसी केयर की सबसे ज़्यादा इनको याद आ रही है। उसी तरीके से ये याद कर रहे हैं जितनी आप इनकी केयर करते, सेवा करते, ध्यान देते। उस वक्त इनको लगता है कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम है, पॉजिटिव एनर्जी है, या आप हमेशा शक करते हो, या आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचने की आदत है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति उसी केयर को याद कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप इनकी केयर करते थे, छोटी से छोटी चीज़ें जो आप इनका ध्यान देते थे, वो चीज़ें अब ये याद कर रहे हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आसपास चाहे कितने भी लोग हो, लेकिन इनको आपके प्यार की और आपकी केयर की बहुत ज़रूरत है। आपके पार्टनर का ईगो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके लिए। लाइक ऐसा लग रहा है कि जबान पे जैसे ताला लगा हुआ है, इनकी जबान पे कोई ताला है जिसकी चाबी इनको मिल ही नहीं रही है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ठीक से खुलकर बात नहीं कर पा रहे। मन में आपके लिए बहुत बहुत प्यार है, लेकिन सामने बहुत कठोरता, नारियल जैसा एक स्वभाव, कठोर, बहुत कठोर, खुलकर बात नहीं करनी है, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना है। ये चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, परिवर्तन चाहते हैं। बट ये परिवर्तन में ये आपको देखना चाहते हैं। ये अपनी जिंदगी में जो चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो आप ही से जुड़ा हुआ है। आप इनके डोपामाइन हो, वो एक मालूम है ना एक डोपामाइन क्या होता है, वो एनर्जी जिससे हमें हैप्पी फील होता है। ये वो ऊर्जा होती है जो हम अपनी बोलते हैं ना वर्कआउट करने के बाद फील करते हैं, या हम अपना कुछ पसंदीदा काम करने के बाद फील करते हैं। तो ये वाली एनर्जी आप हो। तो कहीं ना कहीं आपसे खुशी मिलती है। और वो परिवर्तन जो इनके जीवन में इनको चाहिए, वो पॉजिटिव चेंज चाहिए, क्योंकि अभी इनकी जिंदगी बड़ी बोरिंग सी, नीरस सी, मतलब यूजलेस एक एनर्जी है जिसमें कुछ इनको आगे का दिख नहीं रहा है, फ्यूचर का कुछ भी नहीं है लाइफ में। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ बड़ी ना ऐसी हो चुकी है, लेम सी, लेम मतलब एकदम बोरियत से भरी, सुस्तों वाली जिंदगी जिसमें कोई स्पाइस नहीं, मजा नहीं। अपनी जिंदगी में चेंज चाहते हैं, और ये चेंज में ये आपको साथ में देखते हैं। इनका ये थॉट है कि आपके आने से ही ये परिवर्तन आ सकता है, ये जीवन दोबारा पॉजिटिव हो सकता है। मैंने कहा ना आप इनके डोपामाइन हो, आप वो एक एनर्जी हो जो इनको खुश कर सकते हो, वापस हंसना सिखा सकते हो, वापस इनको बेटर फील करा सकते हो। ऐसे ही हंसने को हंसते होंगे, ऐसा नहीं है नहीं हंसते हैं। यहाँ पर कर्क राशि मिली होके, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हंसते होंगे। बट ये जो दिल से हंसने वाली बातें होती है ना, जो दिल से हंसते थे, खुलकर एकदम हैप्पी, एकदम अंदर से फील करना, हंसी मजाक करना, कभी छेड़ देना, ये सब चीजें अब नहीं है इनकी जिंदगी में। अब इनकी जिंदगी में जैसे समझ लो कम उम्र में बुढ़ापा आ चुका है। कम उम्र में ही इन्होंने अपने एज को ढलते देख लिया, महसूस कर लिया। ये अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान देते हैं या देती हैं, अपनी रहन सहन, अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान देते हैं। अब ऐसे मत सोचना कि ये व्यक्ति एकदम डिप्रेस्ड है, अपनी केयर ही नहीं कर रहे। नहीं, ये केयर कर रहे हैं अपनी हेल्थ की भी, अपनी फिटनेस की भी। लेकिन लाइफ में जो हंसी मजाक वाला समय होता था, एक अच्छा समय था, कोई किसी की केयर करना, रोमांस फील करना, किसी के लिए एक अच्छा एक्साइटमेंट या मोटिवेशन फील करना, वो सब खत्म हो चुका है। तो इसकी वजह से ये चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए और ये वापस परिवर्तन जो मिस कर रहे हैं वो वापस इनको मिल जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी के बोझ के तले ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे। इच्छा बहुत रखते हैं कि आपसे बात करके चीजें ठीक कर ले, या आपसे बाकी पुरानी बातें नहीं करना चाहते। ये बात मैं क्लियरली बता देती हूँ, पुरानी बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि पास के रिलेटेड इनको आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप पास के रिलेटेड बात करेंगे, नहीं, ये कुछ बात नहीं करेंगे, ना कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे, ना आपसे कोई पुरानी बात करना चाहेंगे। ये पुरानी बात पे इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत जरूर चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, एक बोझ के तले ना ये व्यक्ति नहीं आ पा रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं किया है। लेकिन स्टॉकिंग है, चेजिंग है, ये व्यक्ति देख रहे हैं आपको, आपकी हर एक्टिविटी पे इनका पूरा पूरा ध्यान है, प्यार है। बट ऐसा दिख रहा है कि ये प्यार जो है इनके अंदर जैसे दब गया है, और अभी जो है ना
एक कठोर इंसान सामने दिखता है। एक वो व्यक्ति जो बहुत कठोर है, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं, जो व्यक्ति लाइक सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, दूसरों के बारे में नहीं सोच पा रहा है। लाइक दूसरों मतलब आपकी बात करें, बाकी दूसरों के लिए तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं, और बाकी अब मतलब बोलते हैं ना, जैसे आपके बारे में सोचना, आपको लेकर फील करना, वो सब चीजें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है इन्होंने। मैं 1 मिनट और एक डेक निकाल रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। नोथिंगनेस। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली ब्लैंक है। इस वक्त उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये आपके लिए ऐसा क्या करें और रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें। द माइसर, आलस की एनर्जी। आलस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्होंने कोई एक्शन लेना है, ये इनको समझ ही नहीं आ रहा। एक्शन क्या लें, क्या कैसे लें, सिर्फ ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग बहुत क्लियरली है। जब नोथिंगनेस की एनर्जी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान का दिमाग ब्लैंक होने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान कुछ सोच ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इंसान इतना सोच रहा है, इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है कि उसका सर भारी हो गया है और उसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। उसको किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है, उसको हैवी एक बोलते ना, कभी कभी आपने नोटिस किया है कि हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और अचानक से हमें सर दर्द होना शुरू होता है, माइग्रेन शुरू हो जाता है, क्योंकि उस सवाल का इतना हमारे ऊपर मोल होता है ना, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रहती है ना, कि उसकी वजह से हम अपने आप को ना बहुत स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, है ना। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पर स्ट्रेस इतना है ना कि इस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, माइंड क्लियर नहीं है। और माइसर की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में मिली, यानी कि ये आलस है। ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप पे सिर्फ ये ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि डेफिनेटली आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति के वजह से ये व्यक्ति आपको कंपेयर कर रहे हैं। मतलब आपके दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति जरूर मौजूद है। ये उनमें अच्छाइयां, आप में अच्छाइयां, उनकी बुराइयां, आपकी बुराइयां को कैलकुलेट कर रहे हैं। किसने ज्यादा प्यार दिया, किसने कम प्यार दिया, किस व्यक्ति ने सही समय पर संभाला और किस व्यक्ति ने बोलते ना तकलीफ में हाथ छोड़ दिया। ये सब कैलकुलेशन इनके दिमाग में चलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त ज्यादा से ज्यादा ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये खुद को हील करने का प्रयास ज्यादा कर रहे हैं, ये हीलिंग कर रहे हैं। आसपास की नेगेटिव ऊर्जाओं को ना ध्यान देते हुए, लोगों से ना ज्यादा बात करते हुए, खुद को एक आइसोलेशन की एनर्जी में ज्यादा रखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बोलते ना कि भले अगर काम के सिलसिले में लोगों से बात हो रही तो अलग बात है, अदरवाइज ये ज्यादा बात करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। अपने रूम में बैठे रहना, अपने लैपटॉप में पड़े रहना या अपने मोबाइल में घुसे रहना, एक ऐसी एनर्जी है जहां पर अपनी ही जिंदगी में अपने आप को ना एक घेरा बनाकर बिठा दिया है और उस घेरे से बाहर नहीं निकलना चाहते फिलहाल, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सारे सोच विचार चल रहे हैं। आसपास देख रहे हो नेगेटिव ऊर्जाएं, बट उन ऊर्जाओं पे ना फोकस करते हुए सिर्फ अपने आप में फोकस करने की एक इच्छा होना, ये हीलिंग का प्रोसेस है जो आपके पार्टनर ने शुरू कर लिया है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्शंस आ गए हैं जहां पर ये क्लैरिटी तक जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्स्टेकल ये है, इस वक्त ये ऑब्स्टेकल की एनर्जी है। इसमें दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्लियर नहीं हो पा रहे। देखो एक बात जो मैं समझ पाई ना आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स में, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि देखो आप थर्ड पार्टी में तो हो फॉर श्योर, बट आपके पार्टनर ना समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कौन सा व्यक्ति वो है जो इनके फ्यूचर में इनके लायक है, इनके साथ रहने लायक है, जिसके साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज ऐसा समझ लो कि इस वक्त ये इनडिसीजन से गुजर रहे हैं और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, पर ये डिसीजन आना बहुत मतलब डिफिकल्ट है इनके लिए, इतना आसान नहीं। आपके लिए सोचो और कर लो आसान है, इनके लिए नहीं है, इनको बहुत टाइम लग रहा है। इसके वजह से इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और इसकी वजह से ये कंपेयर, देखो क्लियरली है ना कि इस वक्त क्लैरिटी नहीं है, बट ये क्लैरिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरीके से ये क्लियर हो जाए कि कौन इनके लिए सही है, ताकि इनके जीवन में जिस व्यक्ति के साथ इनको आगे बढ़ना है, ये उसका हाथ पकड़कर अपनी जिंदगी में जो ओल्ड चैप्टर्स है उसे क्लोज करें। पर जो व्यक्ति इनके लिए सिर्फ और सिर्फ जहर बोलते ना पिलाने का काम कर रहा है, जो इनकी जिंदगी में टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ये उस इंसान से दूर रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लैरिटी दे देती हूँ, देखो ज्यादा ना, देखो मैं पॉजिटिव भी नहीं बोलूंगी, नेगेटिव भी नहीं बोलूंगी। अब मैं यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी क्लैरिटी देती हूँ आप लोगों को। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस चीज को समझ पाओगे। देखो अगर ना आपने पास में बहुत झगड़े किए हैं, बहुत चिल्लम चिल्ली की है, बहुत ईगो दिखाया है, अगर देखो हमारी नजर में ना हम दूध के धुले ही होते हैं, हमें अक्सर लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत शुद्ध, बहुत स्वीट है। जब मेरा भी प्रोसेस था तब मुझे भी लगता था कि अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत है। जब बोलते ना हम आइसोलेशन में जाते हैं, जब अपने आप के बारे में रिसर्च करते हैं, तब पता चलता है कि हम जो है कितने बड़े डेविल होते हैं, हम कितने बड़े राक्षस जैसे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ और खुद कभी मैंने एनालिसिस नहीं किया, मैंने भी खुद में खुद जाकर कई बार देखा कि अरे मैं कितनी बार जो है कुछ चीजों पे गुस्सा हो जाना या ज्यादा बोल देना। पास्ट की बात कर रही हूँ, जब मैं पास्ट में बहुत पहले एक मेडिटेटिव स्टेट में जाती तो यही सब चीजें सोचती कि कहाँ मेरे से ना
कहाँ मिस्टेक्स होती है और कहाँ मेरी वाणी खराब हो जाती है। तो ये सब चीजों में धीरे धीरे इम्प्रूव, इंसान ना रातों रात इम्प्रोवाइज नहीं करता है, रातों रात वो बोलते हैं ना भगवान नहीं बन जाता है, उसे एक प्रोसेस फॉलो करना रहता है, वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता है। सिमिलरली धीरे धीरे मैंने भी प्रोसेस फॉलो किया, आपको भी मैं समझा रही हूँ कि ऐसा मत सोचो कि आप दूध के धुले थे, ये गलती मत करना। अब थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है कि वो इनके कमिटेड रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति था, हो सकता है वो इनकी माताजी थी इनके आपके सामने। लेकिन अगर आपकी वाणी पास्ट में जब रिलेशनशिप का नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ तब की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे अगर आपकी वाणी बहुत खराब थी, आप गुस्सा कर रहे थे, आप चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, आप लड़ रहे थे और आपके पार्टनर आपसे बार बार कह रहे थे कि तुम यार शांत हो जाओ, शांति से इस बात को समझते हैं, पर आपने गुस्सा 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 और गुस्से में आकर आपने बहुत सारी चीजें बिगाड़ दी, तो ये कतई मत सोचना कि आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो उस एनर्जी में है जहां पर आसपास के टॉक्सिक एनर्जी को वो रिलीज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सीधा थर्ड पर्सन ये टॉक्सिक है, इसका मतलब ये है कि अगर गलती कोई आपसे हुई है तो ये आपको भी रिलीज करने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने इनसिक्योरिटी दिखाई, आपने पॉजिटिवनेस दिखाया, आपने गुस्सा दिखाया, आपने अहंकार दिखाया, तो वो आपको भी रिलीज कर देंगे कि ठीक है यार, फिर भले वो आपको कितना भी मिस करे, कितना भी प्यार करे। लेकिन अगर आपने कभी देखो, लोगों ने अक्सर लोगों को लगता है कि सभी रीडिंग्स ना उनके लिए होती हैं, मैंने अक्सर कहा है कि रीडिंग जनरल होती है, सभी एक जैसी आप जो होते हैं ना आप लोगों के लिए रिजोनेट कर रही है, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं कि आउटकम हमेशा सेम हो, वो आपको पर्सनल रीडिंग से पता चलता है। अभी मैं यहाँ पे नहीं बोल रही पर्सनल रीडिंग बाय करो, मेरे को पर्सनल रीडिंग की लगभग बुकिंग भी बंद करके रखी है, तो यहाँ पे कोई प्रचार नहीं चल रहा है। सीधी सीधी बात है, जब हम एनालिसिस पे डीप जाते हैं तब पता चलता है कि किसमें क्या आउटकम है। मैंने अभी हाल ही में ही रिसेंट में कुछ ऐसे केसेस भी हैंडल किए हैं जो मैंने लिटरली सामने वालों को बोल दिया था, अभी तो मैंने काफी दिनों से पर्सनल रीडिंग बुक करके बंद करके रखी है, लेकिन जहाँ पे मैंने सामने वालों को भी बोल दिया था कि यार तुम्हारे अंदर बहुत फॉल्ट है, तुम्हें थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा और तुम्हें सामने से जाना पड़ेगा, तुम्हारी तरफ से मिस्टेक हुई। तो यहाँ कभी ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि भाई अक्सर जो है आपको आपके पार्टनर को ही झुकना पड़ेगा, उसी को ही आना पड़ेगा। अगर सामने वाले से ना आप बार बार एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसे उसकी गलती का एहसास हो जाए, उसको सॉरी बोलना पड़ जाए और वो ऐसा हो ना कि वो झुके, तो इसे भी ईगो का ही नाम लेना। ठीक है, इसे ये मत सोचना कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, नहीं, फिर आप भी ईगो में हो, क्योंकि आप भी सामने वाले को झुकाने में लगे हो। आपका भी ये है कि प्यार व्यार गया तेल लेने, सामने वाले को झुकना है और उसको उसकी गलती का रियलाइज। आप फिर देख नहीं पा रहे हो कि आप में 10 गलतियां कहाँ होंगी, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें रिएक्ट की, कहाँ आपने जो अपने अंदर जो है ना 10 गलतियां जो थी वो उसको ना देखकर सामने वाले में 10 ढूंढी, तो वहां पे फिर आप भी रहोगे। तो ये वो वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी वो रिफ्लेक्शन दे रही है जहां पर आपके पार्टनर ना क्लैरिटी में को रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना सिचुएशन आर या पार की बन रही है, यानी कि आपके पार्टनर या तो आपके साथ आर पे रहेंगे या पार पे, यानी कि आपके साथ नहीं या तो ले जाएंगे, चलो आपके साथ यूनियन करके सब हैप्पीली एवर आफ्टर, या तो आपके साथ सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय ये समझना चाहते हैं कि आखिर इनके जीवन में टॉक्सिक एनर्जी में कौन था वो इंसान जिसने इनकी जिंदगी में इनकी नींदें हराम कर दी, इनका चैन हराम कर दिया, इनका सुख छीन लिया। अब अगेन ये मत कहना कि थर्ड पार्टी ने ही किया, यहाँ पर अगेन कह रही हूँ शांति में बैठकर ना 10 बार सोचना कि आखिरी समय में, आखिरी कुछ महीनों में जब नो कांटेक्ट क्रिएट हुआ था, क्या आपसे कोई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें अब आपको लगता है कि यार उस टाइम मैंने ये नहीं बोलना चाहिए था या मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो बेटा जी, अगर आपने ऐसा अंदर से फीलिंग आ गई ना, तो समझ लो यहाँ पर कटघरे पे तो आप भी आ गए। ठीक है, सो बेसिकली आपके पार्टनर जो है किसी ओवरथिंकिंग की एनर्जी में है जहां पर वो डिसीजन लेना चाहते हैं। अब ये आपके एक्शंस पर निर्भर करता है, अगर आपके एक्शंस बहुत अच्छे रहे, आपके पार्टनर के साथ पॉजिटिव रहे, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप आपके फेवर में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके एक्शंस बहुत बुरे रहे तो तैयार हो जाओ यार, फिर तो आपको भी साइकिल जो है, जो पेन उन्होंने झेला है वो पेन का वो आपको रिफ्लेक्शन जरूर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए थी जनरल रीडिंग, उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी। जाते जाते साईं बाबा का एक कार्ड हम लोग निकाल लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, साईं बाबा मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। धुनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दे। आप लोगों को ना एक ऐसी मेडिटेशन होती है जिसमें ना हम लोग ये बहुत ध्यान क्रिया में ना हम लोग ये करते हैं, बहुत स्ट्रांग होती है ये मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग होती है। हर किसी को एकदम से नहीं सीख में आ जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने घर बैठे सीख लिया हो गया, नहीं। बट इस प्रोसेस में ना, जैसे हमारे गुरु ने, जब हम लोगों का लेसन चल रहे थे ना, जब हम स्टडी कर रहे थे, जब मेरी टारो की स्टडी चल रही थी, तब ये ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं रहता था। ये ऑनलाइन हम लोग ये सीखे इस तरह नहीं थे। ठीक है, हमारे टाइम पे हमारे जो गुरु थे ना, वो हमसे बकायदा
ना सिर्फ स्टडी कराते थे, हमसे व्यायाम भी करवाते थे। हमें योग योग करना पड़ता था, ब्रीदिंग करनी पड़ती थी, हमें ध्यान में घंटों बैठना पड़ता था। हमारा ना एक काइंड ऑफ स्कूल हुआ करता था। अभी हमारे गुरु नहीं रहे, वो गुजर गए एक्चुअली। ये लॉकडाउन जब आया था, कोरोना के टाइम ही वो गुजर गए। बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने हमको सिखाया था। सो उस टाइम पे हम लोगों की बैचेस हुआ करती थी स्कूल में। तो स्कूल में ना हम लोगों का लाइक प्रॉपर स्कूल नहीं था, ऐसे लाइक सिटिंग एक अरेंजमेंट होता था। तो उस अरेंजमेंट में ना हम लोगों को ध्यान की बहुत प्रकार प्रकार की क्रियाएं सिखाई जाती, जो साइकिक हम लोग कहते हैं ना। आजकल तो बच्चा बच्चा ना अपने आप को साइकिक बुलाने लगता है, लेकिन तभी के टाइम का अगर तब सीखा होता ना, हालत खराब हो जाती है। और खुद को साइकिक बोलने से पहले 10 बार सोच लेते आप लोग। आप बोलते अरे भाई साइकिक तो नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। आजकल आपको बच्चा बच्चा अपनी अपनी प्रोफाइल पे साइकिक लिखता हुआ दिखेगा। ये बहुत आसान लगता है लोगों के लिए, अब ये जोक बन चुका है। साइकिक आप लोगों के लिए, आपको समझ पाने में दिक्कत आने वाली है कि साइकिक असल में कौन है और कौन नहीं है। रियलिटी आप नहीं फिगर आउट कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ अंधाधुन लिख रहे हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो हमारे टाइम पे क्या होता था ना, हम बहुत डीप स्टडी करते थे, हमें योग भी करना पड़ता था, हमें मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती थी, फिर ध्यान की अलग अलग क्रियाएं। तो उन्हीं ध्यान की क्रियाओं में ना एक ध्यान की क्रिया ऐसी होती थी जिसमें ना हम लोग, आज भी होती है बहुत जगहों पे, जिसमें ना हम लोग जो है जानबूझ के घी का दिया जलाते थे और उसका पूरा रिचुअल विचुअल पूरा करते थे। और अंतिम में जब हमारा लास्ट प्रोसेस होता था, तो उसमें ना हम जैसे, अब फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको दिखाती हूँ, समझो ये घी का मानो दिया है। ओके, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को पसंद है आप देखो, आपको नहीं आए आप स्किप कर दो। ठीक है, ये लास्ट मैसेज ये। ओके, समझो ये है आप लोगों के सामने, ये आप अपने घर में ना, अब सबको डीप में तो इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। मैं इन फ्यूचर आप लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर लूंगी कि आप लोग भी सीख सको। जैसे मेरे गुरु ने मुझे सिखाया वैसे आप लोगों को भी कुछ अभ्यास मिल सके। लेकिन तभी के टाइम कैसा, अभी समझो ये है घी का वो दिया। ओके, इस दिए के ना फोकस करो। ओके, इसकी जो लॉ है, आपको आंखें बंद नहीं करनी, आपको आंखें पल के नहीं झपकनी। ओके, यही एक टास्क रहता है, पल के नहीं झपकनी। आप फोकस करने की कोशिश करना, आपका फोकस ना बैठेगा ही नहीं, आपको बार बार लगेगा आंखें ऐसे मीचने की कोशिश करोगे, ब्लिंक करोगे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है। ये अभ्यास में ना हमारा एक और चैप्टर हुआ करता था। तब हम लोगों को ऐसा नहीं होता था कि टैरो मतलब ऐसे हो गया कि जोक नहीं था हमारे लिए कि कुछ ही दिन में सो गया, ऐसे ही गए। हम लोगों को बहुत लंबी पढ़ाइयाँ करनी पड़ती थी, हमारे पास बुक्स भी होते थे, हम बहुत सारी चीजें करते थे। तो उसमें से ये एक स्टडी हुआ करता था। इसको फोकस करना, कंटिन्यू घर में आप कभी भी प्रैक्टिस करना। ओके, सो क्या करना, आप कोई भी धर्म के हो सकते हो, आप इस कैंडल पे फोकस करो, आप वो जो दिया जला रहे हो उस पर फोकस करो और कंटिन्यू ना आंखें ब्लिंक मत करना, इसको देखते रहना। जब आपको लगे ना आपका पावर बढ़ गया है, आपका पावर बढ़ रहा है, अब आप कंटिन्यू देख रहे हो, समझो 2 मिनट्स 5 मिनट्स हो रहा है। ओके, उसके बाद ना आंखें बंद कर दो। बड़े बड़े ना, आपको पता है नोन जो बहुत बड़े बड़े नाम, ही मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े सेलेब टाइप के लोग जो है ना, वो भी इस रिचुअल को जो है फॉलो करते हैं। अगर आप लोग सीख लो तो मैं किसी दिन आपको प्रॉपर प्रोसेस सिखाऊंगी इसका। ओके, इसको फोकस करना 2 मिनट 5 मिनट्स और आंखें बंद कर देना। आंखों के ठीक बीच में ना आपको एक आग जलती हुई दिखेगी, ठीक बीच में थर्ड आई सर्कल पे। ओके, इसको क्या करना है, उस आग पे ना फोकस करते हुए आपको ना अपने सारे पुराने समय को याद करना होता है। जो डर है, जो चिंता आपके दिमाग में इस वक्त क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन सी चीज आपको खाई जा रही है। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपको टेंशन आ रहा है कि यार मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं होगा। चलो लेट्स थिंक अबाउट दैट कि ठीक है, आंखें बंद करके आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, ये आपका डर है, आपकी चिंताएं हैं, उस पर फोकस कर रहे हो। अब देखो ना, यहाँ पर मैं एक और चीज समझा रही हूँ। ये एक धुनी है, ये एक धुनी है। ठीक है, इसमें यहाँ देखो बीच में साईं बाबा जल रहे हैं। तो साईं बाबा जल रहे हैं, बैड एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है? नहीं, ऑब्वियसली आप लोग सबको पता है पॉजिटिव एनर्जी। बट ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। इसी तरह आपको इमेजिन करना है इस प्रोसेस में, अपनी आपकी एनर्जीज को, अपने थॉट्स को, सबको इमेजिन करना है, कुछ देखना है और उसे वैनिश होते हुए देखना है कि भाई ठीक है वैनिश हो गई। जो अच्छा थॉट है उसे रहने दो, जो बुरा थॉट है उसे वैनिश होने दो। ठीक है, अब जैसे कि डर है कि भाई एग्जाम का कैसे होगा, तो एग्जाम के थॉट के बारे में सोचो कि भैया अब मेरे एग्जाम कैसे रहेंगे। अब लेट्स से ईश्वर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि बेटा अच्छे होंगे, तो अपना मेहनत कर, तो अपना कर्म कर, तेरे लिए सब अच्छा होना है। ये कम्युनिकेशन हुई, आपने इस धुनी में उस स्ट्रेस को, उस चिंता को जलते देख लिया, वो मैनिश हो गई। मैंने अगेन कहा ना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग इसको प्रैक्टिस करवाते हैं। सो जो लोग अभी जो हमारे साल के एंड में जब टैरो का बैच अनाउंस होगा ना, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें जरूर उनको सीखने को मिलेगा। मैं वैसे भी लोगों के लिए जरूर डालूंगी ये। तो यहाँ पर क्लियरली कैसा ना, उसे वैनिश होते देखो। इससे क्या होगा ना, जैसे बाद में आप आंखें वाखें जो है पाम रख करके आंखों में रखो कर्महट, और उसके बाद आंखें खोलो, थोड़ी देर में आप नोटिस करोगे आपकी लाइफ का जो भी स्ट्रेस है, फियर है, लव को लेकर, आपके मनी को लेकर, वो गायब हो गया, छू मंतर हो गया। और इससे क्या होगा,
आपकी एंजाइटी तो गई गई, स्ट्रेस तो गया, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू होगा। जो डगमगा गया था, समझो आप रूटीन में नहीं थे, बहुत दिनों से वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, आप वर्कआउट करना शुरू कर देंगे। और समझो आप जो है बहुत समय से बुक पढ़ना चाहते थे, बुक पढ़ना शुरू कर दोगे, बैलेंस आ जाएगा, बिकॉज माइंड अब फोकस हो। अब माइंड का जो डगमगाहट थी, जो इम्बैलेंस था, वो इम्बैलेंस सिचुएशन खत्म हो गई। तो एक बार प्रैक्टिस करके देखो। यहाँ पर साईं बाबा आपसे वही कह रहे हैं कि अपनी चिंताओं और डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या, इन सबको, अपनी बीमारियों को मेरी धुनी में जला दो। सो इज इट पॉसिबल हम इन सब चीजों को जला सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली हमें ये विजुलाइज करना होता है। तो इसे एक बार ट्राई करके देखो। ओके, मैं नहीं कहूंगी कि एकदम से ये आप लोगों के लिए वर्क करता है, इसमें अगेन प्रैक्टिस लगती है, सालों साल की प्रैक्टिस लगती है। बीना साइकिक हम लोगों ने तो पता नहीं तरह तरह की क्रियाएं सीखी हुई हैं, तरह तरह के मेडिटेशन फॉर्म सीखे होते हैं। तो बहुत मजा आता है, बहुत सारी चीजें, ऐसा कभी नहीं लगता कि अरे बोर हो रहा है, नहीं करना है, अरे ऐसा होता है। हम लोगों को तो हमारे स्कूल इतने मजेदार लगते थे। अभी तो ये ऑनलाइन प्रोसेस मुझे इतने खास कुछ पसंद नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, मैं उनके लिए डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, करना चाहिए। लेकिन वो तभी के टाइम का बहुत अलग ही एक नशा होता था। तब लगता था कि वाकई कुछ चीज सीख रहे हैं, और उसका ज्ञान भी बहुत स्ट्रांग रहता था। इसके वजह से ही हम लोग साइकिक बन सके। सो उम्मीद करती हूँ कि आज मैं कुछ नया समझा सकी, सिखा सकी। आप लोग ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो, इससे फॉलो करके देखो, लाइफ में कुछ बैलेंस आ जाए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे और स्क्रीन पर। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जाके आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिख सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी को क्लेम किया जा सकता है। यूनिवर्स आपकी जो एनर्जीज है, पॉजिटिव ऊर्जाओं को जरूर एक्सेप्ट करते हैं। अक्सर आप ग्रेटिट्यूड जब लिखते हो, अच्छा कुछ लिखते हो, पॉजिटिव ऊर्जाएं शेयर करते हो, तो वो आपको यूनिवर्स उसकी उस ऊर्जा में धीरे धीरे उस एनर्जी में ढालने लगता है, वही लाइफ में आपके देने लगता है। इसलिए आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स जरूर लिखे। आपकी मर्जी है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चल के अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।